निश्चित करते थे, चिन्हित करते थे। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं, गोस्वामी वाले कहते हैं, वैष्णव जन कहते हैं, कोटपुतली की इस पावन क्षेत्र में ये भूमि मेरी शादी में बन गई। कहाँ से लोग चल चल करके आए, अपने मनोभाव को लेकर के। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे तो कहीं कलयुग दिखता नहीं। मैंने ऐसे बेड़ क्षेत्र में कथाएं की, लेकिन वहां भी मेरे प्रेमी सज्जन पहुंचे और कथा का आनंद नहीं। कहाँ कलयुग? अभी तो बहुत लोग कथाओं में लोग आते हैं, बैठते हैं, कथा श्रवण करते हैं, पान करते हैं, कथाओं में प्रसादी लेकर के आते हैं, प्रसादी लेकर के जाते हैं। आपस में प्रेम है, स्नेह है, भ्रातृत्व भाव है। फिर कलयुग है कहाँ? भगवान से जब नारद ने पूछा कि महाराज आप कहाँ रहते हैं, रहने का ठौर ठिकाना तो बताइए। तो भगवान ने उसी समय कह दिया था, आज भी चर्चा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनानि च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, नाहं वसामि वैकुंठ, मैं तो वैकुंठ में कभी रहता ही नहीं। फिर मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, वो शुष्क हृदय जहाँ पर मेरी लीलाओं का चिंतन नहीं, मेरे स्वरूप का चिंतन नहीं, मात्र ज्योति का चिंतन करते हैं। उस ज्योति में मैं नहीं गिराता। तुम्हारा रहते कहाँ? मद भक्ता मेरे भक्त जहाँ पर बैठ करके मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मेरी कथाओं का गान करते हैं, आनंद लेते हैं, रस का पान करते हैं, नारद मुनि को वहां पर। तो आज हम लोग कृष्ण कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा आह्वान कि आज 7 दिन के लिए भगवान की कृपा दृष्टि से, आप लोगों के अनुग्रह से मुझे वो समय मिला कि 7 दिन बैठ करके मैं कृष्ण कथा का गान करूंगा, आप लोग कृष्ण कथा सुनेंगे। इससे दुर्लभ समय और कभी है, क्योंकि जब ये 88,000 ऋषि मुनि गंगा के किनारे आकर के इकट्ठे हुए, महाराज संतो दिशंति चक्षुषिम बहिर्य समुत्थित है, देवता बंधवा संतो संत आत्मा होने से भगवान ने कहा संतो दिशंति चक्षुषिम। ये संत लोग हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उस दिव्य दृष्टि से क्या होता है? प्रेम में एक आनंद आता है। उस आनंद सरोवर में दिखती है प्रभु की शाश्वत स्वरूप। उस आनंद सरोवर में दिखता है प्रभु का प्रेम। जो प्रेम मीरा ने प्राप्त किया, जो प्रेम सखुबाई ने प्राप्त किया, वो प्रेम संत लोग ला करके देते हैं। आओ उस प्रेम का आनंद लेने के लिए साथ होती है अनवरत कथा। महाराज इंद्र ने आकर के सुखदेव जी को कहा कि राजन, महाराज आपसे हमारी एक विनती है। सुखदेव जी ने कहा कि बोलो क्या बात है। महाराज जो कथा आप परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये कथा या धरातल पर नहीं, धरती पर नहीं, तो आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए और स्वर्ग में ये कथा हमें सुनाइए। देवताओं ने जब सुखदेव जी को ये कहा तो सुखदेव जी ने पहले तो बात सुनी और सुनकर के कहा देवताओं को कि ये कथा बिक्री की नहीं, ये कथा बेची नहीं जाती। मैं जिस व्यक्तित्व को कथा सुनाने के लिए आया हूं, परीक्षित का उद्धार करने के लिए मुझे ठाकुर ने भेजा है, ये कथा मैं परीक्षित को ही सुनाऊंगा। और अगर मैं आप लोगों के साथ चला भी गया स्वर्ग में अगर ये कथा सुनाता हूं तो फिर परीक्षित महाराज का क्या होगा? इन्होंने मेरे से वंदना की, प्रार्थना की है, अपने आप को समर्पित किया है कि महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, कृष्ण प्रेम में मुझे प्रेम मिल जाए, इनके चरणों में मेरी अनुरक्ति हो जाए। इनका क्या होगा? तो इंद्र ने कहा महाराज उसकी व्यवस्था हम करके लाए। क्या लाए हो?
इनको तक्षक डस लेगा, इनका प्राणांत हो जाएगा, देह छूट जाएगी। उसी समय हम अमृत का छिड़क इनके ऊपर कर देंगे, अमृत की वर्षा इनके ऊपर कर देंगे, इनकी मुक्ति हो जाएगी, ये अमर हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। मना कर देगा सुखदेव, ये कथा मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। क्यों? तुम लोग अयासी हो, तुम कथा के महत्व को नहीं जानते। कथा वो सुनेगा जिसमें दीन भाव है, जो भगवान का सेवक है वो कथा सुनेगा। अहंकारी लोग कथा नहीं सुनते, घरों से निकल ही नहीं पाए। अरे अय्या की कथा तुमने नहीं सुनी, क्यों? उनका पाप यहां नहीं आने दे रहा। कथा सुनने के लिए वो आएगा जिसने अपने जन्म में कोई पुण्य कर रखा है, जिसने अपने गुरु की शरण ग्रहण की है, उसको कथा में रुचि होगी। वरना तो श्रवण रंध्र अई भावन समाना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अई भावन समाना। जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान को सर्प के बिल देते थे। श्रवण रंध्र अई भावन समाना, मैंने संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर। जिसने अपनी आंखों से कभी संतों के आश्रम में जाकर के संत सेवा नहीं की, संतों की दर्शन नहीं की, उनकी आंख तो ऐसे है जैसे मोर के चंद्र में एक आंख होती है, बेकार, निरर्थक, सार ही। परीक्षित महाराज के लिए कथा लेकर के आया हूं, और परीक्षित महाराज को कथा सुनाऊंगा, बेचने के लिए कथा नहीं, स्वार्थ दिखा करके, लोभ प्रलोभन दिखा करके तुम मुझे स्वर्ग में ले जाना चाहते हो। मैं स्वर्ग में जाने का इच्छुक नहीं, मैं तो यहां कथा का दान करूंगा। मना कर दिया, इंद्र को निराश करके लौटा दिया। स्वर्ग लेके वो अमृत का कलश लेकर के आया था, वैसे लेकर के चला गया। ऐसे होने चाहिए, ऐसे होनी चाहिए कथा वाचक, जिसको कोई अनापेक्षा सुचित बच्चा उदासीन होगा तब कथा सर्वारंभ परित्यागी सह भक्त में। जिसको कोई अपेक्षा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, निष्किंचन भाव से कथा करे। जिस प्रकार से सुखदेव जी आए, कथा सुनाई, परीक्षित का उद्धार किया और उसी भाव से चले गए। लेकिन आज तो इसका व्यापार होने लग गया। आप किसी व्यास के पास जाओगे तो पूछता है क्या दोगे, दुराचार है। इधर कथा को बेचना बड़ा अपराध है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो, ये वाचक के लक्षण है जो विरक्त हो, एक पैसे का जिसको लोभ नहीं। संत जिसने अपना पूरा अंत कर लिया, चला जाए गोविंद की शरण में। ऐसे व्यक्तित्व से अगर कथा सुनोगे तो कथा पच जाएगी। लोभी से अगर कथा सुनोगे तो कथा पचेगी नहीं, श्रवण में बैठेगी नहीं, दिमाग में आएगी नहीं। महाराज ब्रह्मा ने जब ये बात सुनी कि इंद्र गया था परीक्षित महाराज को जो कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी के सामने प्रस्ताव रखा इंद्र ने कि महाराज ये कथा आप परीक्षित को नहीं सुना करके स्वर्ग लोक में देवताओं को सुनाइए, लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया। ऐसा क्या है इस कथा में? तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया, और तराजू लगा करके एक तरफ सारे ग्रंथ रखे और दूसरी तरफ मात्र श्रीमद् भागवत रखी, तो सारे ग्रंथ ऊपर उठ गए और श्रीमद् भागवत नीचे चली। इतना इसमें प्रेम है, उल्लास है, आनंद है। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की हरे कृष्ण। देव ऋषि नारद आए थे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए, और भ्रमण करते करते आए थे आनंद में भरकर, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, हरिद्वार में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, ऋषिकेश में गंगा स्नान करूंगा, मथुरा वृंदावन में ठाकुर के दर्शन करूंगा, सत्संग करूंगा, कहीं बैठ करके कथा का दान करूंगा। लेकिन मन चित्त उदास हो गया, खिन्न हो गया, दुखित हो गए। बड़े दुखी मन से जब विचरण कर रहे थे तो अचानक सामने देखा चार सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन सनकादिक, सामने से सनकादिक आ रहे हैं। नारद जी को देखा उन्होंने दूर से, एकदम म्लान चेहरा, कांतिहीन शरीर, लड़खड़ाते हुए कदम। सनकादिक ने देखा ये तो नारद,
ये नारद को क्या हो गया? दूर से आवाज लगाई, नारद इधर आओ। तो सनकादिक की तरफ दौड़ करके गई नारद और जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम। उठे, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वंदना, आपको मैं आंसू छुड़ाया। नारद क्या बात है, तू दुखी? बोले हाँ महाराज। क्यों? महाराज मैं बैकुंठ से आया था, धराधाम मुनि के ऊपर आया कि मैं कहीं एकांत में बैठ करके भजन करूंगा, कई मंदिरों में जाकर के सत्संग करूंगा, जहां पर लोग एकत्रित होते हैं वहां पर जाकर के मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा। लेकिन महाराज ये भारतवर्ष अब वो भारतवर्ष नहीं रहा जब पहले। क्यों, क्या हो गया? महाराज एक बात हो तो बताऊं। प्रायेण अल्पसु शब्द कला विस्मय युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाश्रिता। महाराज मैं क्या बताऊं, लोगों की उम्र धीरे धीरे छोटी हो गई। पहले 100, 150, 125, 200 वर्ष दिया जाते थे, अब तो 60-65 वर्ष की उम्र है। और मंद भाग्य, इनके भाग्य मंद हो गए। घर में सब कुछ है, सुख शांति नहीं, पैसा है, लड़के हैं, बहुएं हैं, लेकिन सुख शांति नहीं। माँ बाप की दशा तो ये हो रही है महाराज, एक माँ बाप 4 बेटा बेटी को पाल देता है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो ये 4 बेटा बेटी अपने माँ बाप को बांट लेते हैं। बाया 3 महीना तू काका ने रख ले, अब 3 महीने में माई ने रखा। जिसने 4 बच्चों को पाला, देखो आज वो बट गए। बाप रह रहा है गांव में, माँ को बेटा, दूसरा बेटा शहर है, दोनों मिल भी नहीं पाते, अपनी दुख दर्द की बात भी नहीं करते। माँ बाप की तो ये दशा हो रही है। और साथ महाराज बात ही मत पूछे, क्या झाड़ू साथ दे लेंगे, पानी साथ भर लेंगे, और सारे काम साथ कर लेंगे। और जब बाहर से डंकों से खाना मिठाई उठाया जाए तो भूखा लेंगे। साथ में वो जो शाम में रोटी बच गई दे, बड़ी हालत खराब है हमारा। सास की बात कोई मानता, गुरुजनों की हालत, गुरुजनों की हालत एक, शिष्य और गुरु दोनों आराम से 4 भाई पर लेते हैं। शाम का समय है, आरती वंदन सब कुछ हो गया, अब खाना भी खा लिया, अब सोएंगे। तो नियम ये होता है कि गुरु जी अगर सो रहे हैं तो शिष्य बाजू में सो, गुरु अगर चारपाई पर सो रहा है तो शिष्य भूमि पर सो रहा है। नियम है, गुरु चारपाई पर बैठा है तो शिष्य को नीचे खड़ा कर सकना चाहिए, बराबर आसन नहीं लेना चाहिए। गुरु जी सो जाए तब सोए, गुरु जी उठ जाए इससे पहले उठ जाए, ये नियम है। लेकिन महाराज में कैसे काम होते थे, गुरु जी चेला के साथ होगा, अजय खाट गुरु जी की और अजय चला। गुरु जी की कैसे दुष्ट मेरे बराबर हो और कम से कम थोड़ा बहुत दरवाजा बंद कर दो, खुद से नहीं तो चेला। हाँ लेकिन चेला ने खावा, सो गए लोग, कम से कम इनको धर्म पालन करवावा। अरे चेला, हाँ देखो बाहर में देख रहा मेरे बस्तरों से या लागे से टपर, अरे कोई कपड़ा वपड़ा भीज रहा हो, कोई चारपाई भीज रही है तो देख तो ले कम से कम बाहर न। अच्छा यही देख ले मेरे बस्तरों से बोले बस्तरों तो पड़े बरसरे। अरे 20 तरीके 15 साल को बरसरे से बोले महाराज अभी एक बिजली आई तो हाथ पसार दे क्या तो की चोरी। ये कैसा शिष्य है भाई, मैं इसको उठाना चाहता हूँ। अच्छा एक काम कर, क्या चिमनी तो बुझा दे, सारी रात की तेल बढ़ लो। गुरु जी हाँ, आँख बंद कर लो, सारा काम तो बुझ गया। पढ़ो आँख बंद कर लो, सारा काम तो बुझ गया। हरे कृष्णा। पर गुरु भी सोच रहा है कि ध्यान देना नहीं मानता। अच्छा एक काम कर, मैं तो आँख बंद कर लूंगा, अब तू एक काम
दरवाजा बंद कर। अब देखो मैं तो खड़े होना पड़ेगा, दरवाजा बंद कर ले, बोलो जो काम मैं कर लिया ये कर लिया। ऐसे शिष्य होंगे तो क्या ग्रहण करेंगे, क्या इनको मिलेगा? समर्पण भाव है ही। अगर गुरु धारण किया है किसी को, तो गुरु धारण किया तो समर्पण भी करना चाहिए। बिना समर्पण के गुरु से कुछ प्राप्त नहीं करता। आप कितने ही मतिमंद हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। और उसका उदाहरण सबसे बड़ा मैं आपके पास, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके सामने पैदा हुआ, आपके सामने पढ़ा, आपके सामने सब मैंने काम किए, आप लोगों ने मुझे देखा। मेरी क्या दैनिक जीवन से 6 महीना तो मना आया था हमारी याद। ये जबरदस्ती दुर्गा प्रसाद हो, मैंने जबरदस्ती नुआ लिया। अरे आज तो 5-6 दिन होगा, आज तो ना ले, वो इंजन साल है। और मैंने कभी कोई वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, मैंने कभी गीता का अध्ययन नहीं किया, रामायण का अध्ययन नहीं किया, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन मात्र गुरु के पास, मात्र गुरु सेवा से 5 साल जो मैंने गुरु की सेवा की, 5 साल जो मैंने गुरु के मंदिर में झाड़ू निकाली, उसका प्रतिफल ये अविश्वसनीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, जो पुराणों का तिलक, अष्टादश पुराणे से वचनम द्वयम, जिस व्यास ने 18 पुराण रचे, उन 18 में भी ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ नहीं जाने कैसे मेरे दिमाग में चढ़ा। मैं बचपन में कथा पढ़ा करता था, ज्ञानेश्वर जी महाराज। ज्ञानेश्वर जी से पंडितों ने जो वाद विवाद किया, तर्क किया और अपनी श्रेष्ठता घोषित करने की कोशिश की, तो ज्ञानेश्वर जी ने वो चमत्कार दिखाया जो गुरु ने मुझे दिया। अरे पढ़ने से विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, ये तो गुरु कृपा था। आध्यात्मिक जो शिक्षा है, आध्यात्मिक जो धन है, वो तो गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। ये आप पढ़ करके या इधर उधर से कलेक्शन करके आप प्राप्त नहीं, ये तो गुरु की कीवी। ज्ञानेश्वर जी ने महाराज भैंसे के ऊपर आकर किया और भैंसे के मुखारविंद से वेद का उच्चारण किया। ये है गुरु कृपा। कहीं से नहीं मिले। मेरा अगर सही पूछो तो मेरा का गुरु तो उसकी मां, कहीं गई नहीं। बाद में जब ध्यान हुआ कि गुरु धारण करना अति आवश्यक है, तब रामदास के पास आचार्य जो लेकिन मात्र अभी 8 साल की बच्ची है, ये 8 साल उम्र अभी कच्ची एकदम। एक दिन इनके घर के सामने से एक बारात जा रहा है, बाजे बज रहे, घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठे, याद नृत्य कर रहे, मंगलाचार। ये देखने के लिए मीरा घर से जोड़ी, बच्चों में स्वाभाविक होता है, दौड़ करके गई, देखा ये क्या है, वापस दौड़ करके आई, अपनी माँ को पकड़ा, माँ जंगले में, ये कौन है? बोले दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? बोले शादी करने के लिए जा रहा है। किससे होगी? बोले एक लड़की की शादी होगी। अच्छा, प्रत्येक लड़की के एक दूल्हा होता है? बोला हाँ। क्या विवेक है, छोटी बच्ची है, लेकिन इसका विवेक देखिए, इसका ज्ञान देखिए। अच्छा माँ एक बात बता, मेरा दूल्हा था, 8 साल के बच्चे ने ऐसा प्रस्ताव सुना दिया माँ को, ऐसा प्रश्न सामने लगा दिया कि माँ एकदम अचंभित रह गई। मेरा दूल्हा कौन है बता माँ एक बार तो हक पका दी, लेकिन फिर संभली और ठाकुर के मंदिर में एक गोविंद देव जी की मूर्ति रखी हुई थी, मूर्ति को उठाया और ले जाकर मेरा कहा ले, तेरा पति ये है, ये मेरा पति है। कहा पति के प्रति पत्नी का धर्म क्या है? उसको स्वादिष्ट पकवान बना के खिलाए, दोनों टाइम में उसको गर्म भोजन खिलाए,
उसको पानी की बाल्टी ला करके दे, स्नान कराए, उसको वस्त्र, उसके वस्त्र धो करके उसको पहनाए। ये पत्नी के धर्म है, पति के प्रति। पति अगर चारपाई डाल दे तो उसके ऊपर बैठे नहीं, पति अगर कोई बिस्तरा लगा दे उसके ऊपर बैठे नहीं। और सबसे बड़ी बात, जीवन में ध्यान देने की बात, अगर तुम सही में मायने में पत्नी हो तो कभी कड़वे वचन पति को नहीं बोलना। वरना तुम कितना भजन करो, कितनी गीता पढ़ो, कितनी रामायण पढ़ो, अगर तुमने अपने पति का हृदय जला दिया, अपने पिता पति के हृदय पर कुठार सब लगा दिए, कभी जीवन में सफलता मुक्ति तो मिली ही नहीं। क्यों? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, सामाजिक दृष्टि से छोड़ दीजिए, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा को जो लगा कि प्रत्येक जीव में वासुदेव भगवान का वास। हम जितने जीव यहाँ बैठे हैं, जितने जो जहां भी आप दृष्टिपात कीजिए, ये मोर पक्षी जितने हैं, चौपाई जितने हैं, उनमें सब आत्मा के स्वरूप में भगवान का वास है। अगर आपने किसी को दंड बाण मारे हैं, आपने किसी को नष्टता प्रहार किया है, तो वो किसी जीव को नहीं, आपने परमात्मा को सताया। तो परमात्मा को सताने वाला जीव तो कभी सुखी हो नहीं सकता। इसलिए पति को परमेश्वर कहा है। पति का शरीर परमेश्वर नहीं, लेकिन पति के अंदर जो वास करती है आत्मा, वो परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए उस आत्मा के ऊपर जो कोई कुठाराघात कहता है, करता है, उसको उसका दंड भोगना पड़ता है, उसके पुण्य क्षीण हो जाता है। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा तो जड़ा मूल से खो देगा। इसलिए कहते हैं कि किसी आत्मा के ऊपर आघात मत करना। तो मीरा ने ये बताया है, मीरा को उसकी मां बता रही है कि अगर तो इसको पति धारण करती है तो इसको सुबह स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, फिर इसको भोजन बना करके भोजन खिलाना, फिर इसको शयन करवाना, और सबसे बड़ी बात, इसको भजन सुनाना। ये तेरा जो गोविंद है, ये तेरा ठाकुर है, ये परमेश्वर है, ये भजन से बड़ा आनंदित होता है। ध्यान रखना। लेकिन मारे उड़े काक में छोरो ले रहा हूं, ये चौक में आता, देखा खाट गाल दो तो मैं भी बैठ जाऊंगा। धनी ने फरमारी थी, और धनी भी आजकल ऐसा जा रहे हो,